नमस्कार दोस्तों। मैं हरपाल सिंह फ्लोरा। आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसजीएफआई से रिलेटेड है। और एसजीएफआई के जो एजीएम की जो इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे एसजीएफआई की एजीएम कब होगी, कैलेंडर कब बनेगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। और एसजीएफआई की एजीएम का लेटर निकल चुका है। हालांकि ये लेटर जो है वो बैक डेट में बना हुआ है, शायद पहले का बना हुआ था, 26/6 का लेटर बना हुआ था, लेकिन हाल ही में रिलीज हुआ है। तो पिछली डेट का ही वो लेटर एज इट इज रिलीज कर दिया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हस्ताक्षर हैं यानी सिग्नेचर हैं वो प्रेसिडेंट दीपक कुमार हैं, आईएएस ऑफिसर, उनके सिग्नेचर हैं। दीपक कुमार जी जो है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि हाल ही में उनका प्रमोशन हुआ था। एसजीएफआई अध्यक्ष बनने के बाद ही उनका प्रमोशन हुआ और वो उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। और उनके पास एजुकेशन और रेवेन्यू, ये दो, फाइनेंस जो है वो दो डिपार्टमेंट हैं और बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं। और जो अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन है वो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। मतलब चीफ सेक्रेटरी, अगर हम किसी भी सरकार की बात करें तो वो उसमें चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और आप समझें कि पूरे जो राज्य है, जो पूरी स्टेट है, उसके सभी अधिकारी जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन पर ही काम करते हैं। और आप कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सरकारी सबसे बड़े सरकारी अधिकारी हैं उस स्टेट के। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि उनसे नीचे जो सेकंड नंबर पे हो सकते हैं। और इनकी जैसे प्रमोशन होती है तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी की प्रमोशन हो सकती है। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं और एसजीएफआई के अध्यक्ष तो हैं ही। चलिए एजीएम की बात करते हैं। लेटर जो निकला है, 3 पेज का लेटर, 26/6 की डेट का लेटर जो है वो रिलीज हो चुका है। मेरे ख्याल से सभी स्टेट तक पहुंच चुका होगा। हमारे पास भी आए 1-2 दिन हो चुके इस लेटर को। और इसमें जो जानकारी दी गई है, मैं आपको बता दूं कि एजीएम की जो डेट्स हैं वो 14-15 जुलाई है, यानी कि आज से कुछ 8-9 दिन के बाद की डेट है। और इसमें सभी को जो एसजीएफआई के सदस्य हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है मीटिंग के लिए। वेन्यू इसमें कहीं नहीं बताया गया है। और इसमें लिखा गया है वेन्यू के बारे में कि डेट जब पास में आ जाएगी तो इसकी जानकारी दी जाएगी कि वेन्यू है कहाँ। और मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। वेन्यू की जानकारी इसमें नहीं है तो मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। मैं एग्जैक्ट लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है वो कनॉट प्लेस के आसपास है, यानी कि सेंट्रल दिल्ली के में ये लोकेशन है। और अगर हम बात करें तो खेल मंत्रालय से कुछ ही डिस्टेंस पे ये वेन्यू है। आप चाहें तो खेल मंत्रालय से पैदल इस वेन्यू तक भी जा सकते हैं, इतना पास डिस्टेंस है। और जितनी मेरी जानकारी है वो ये कि 14-15 दो डेट्स ली गई हैं। और इन दो डेट्स में वहाँ पे जो हॉल है, मीटिंग हॉल है जहाँ पे मीटिंग की जाएगी, वो हॉल, मतलब वहाँ पे कई हॉल हैं लेकिन जो एक हॉल लिया जाना है उस हॉल की अवेलेबिलिटी दोनों दिन नहीं है। तो दो हॉल हैं वहाँ पे, एक दिन एक जगह मीटिंग होगी और दूसरे दिन दूसरी जगह मीटिंग होगी। दोनों हॉल एकदम साथ साथ में है, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है इस वजह से ये दोनों हॉल बुक किए जा रहे हैं। 14 तारीख को एक हॉल में और 15 तारीख को दूसरे हॉल में। ये अभी तक की जानकारी दे रहा हूँ। इन बिटवीन अगर कुछ चेंज होता है और वो हॉल की अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है तो शायद फिर मीटिंग जो है दोनों दिन एक ही हॉल में हो सकती है। और यही एक मेन कारण भी है जिस वजह से इसमें लेटर में वेन्यू नहीं दिया गया है।
तो आने वाले शायद 2-3 दिनों में इसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाएगी और जो है वेन्यू की इंफॉर्मेशन सभी स्टेट्स को दे दी जाएगी। एजेंडा की हम बात करते हैं, चलिए एजेंडा जो है वो, उसमें जो की एजेंडा दिया गया है वो है 2023-24 का स्पोर्ट्स कैलेंडर है, उस पे डिस्कशन होना है और सभी स्टेट्स जो हैं उनसे कहा गया है कि वो एक कनेक्चर उसमें जो अटैच किया गया है उसमें वो रिक्वेस्ट भेजेंगे कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो कौन कौन से खेल करवाना चाहती हैं। इससे संबंधित जो है हर एक स्टेट से जानकारी मांगी गई है और इसकी मैं आपको अगर डेट बता दूं कि वो कब तक सबमिट की जानी है, वो भी आपको चलिए जानकारी दे देते हैं। हालांकि बहुत कुछ उसमें आप लोगों को एडवांटेज होने वाला नहीं है और लेकिन शायद कुछ जो लोग, कुछ फेडरेशन जो भाग दौड़ कर रहे होंगे या जो गेम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या जिन गेम की रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं आती है, ज़्यादा होस्टिंग के लिए नहीं मांगी जाती है, वो कुछ फेडरेशंस को शायद इससे फ़ायदा हो चुका है। ये सारी डिटेल जो है वो 7 जुलाई 2023 तक मांगी गई है, जिसमें ये सब चीज़ें और जो 2 लोग नॉमिनेट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पूरी जानकारी, उनका नाम, डेजिग्नेशन, उनका नंबर, उनकी ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं और ये 7 जुलाई 2023 तक जो है वो मांगी गई है। और दूसरे एजेंडे में अगर मैं बात करूं तो इसमें मेंशन है एड्रेसिंग कंप्लेंट्स फॉर एनएसजी 2022-23, यानी कि 2022-23 की जो स्कूल गेम्स हुई थी, नेशनल स्कूल्स गेम एसजीएफआई की तरफ से करवाई गई थी, उसमें जो भी जिस तरह की भी जो शिकायत एसजीएफआई तक आई हैं उस पे चर्चा की जाएगी और सभी से कहा गया है कि वो अपने अपने जो है वो सुझाव एसजीएफआई को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी मैं इम्पोर्टेंट एक खबर जो कहूँ, बहुत सारे लोग शायद इंतजार भी कर रहे होंगे क्योंकि आपने देखा कि पीछे एक लिस्ट जारी की गई थी, 87 गेम थी लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 87 गेम्स की एक लिस्ट जारी की गई थी बाद में, जिसके ओरिएंटेशन करवाए गए थे और हमने आपको बताया था कि ये गेम्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी। और अभी जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊं तो इससे रिलेटेड जो है वो जो नई गेम से संबंधित जो है उस पे भी चर्चा होगी और मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के ही सुना देता हूँ पूरा पैराग्राफ। एज पार्ट ऑफ अवर कॉन्टिन्यूस efforts to diversify school sports, we aim to finalize guidelines for the affiliation process of new games. This will expand the range of sports opportunities available to students, promoting inclusivity and overall development. Your valuable inputs in shaping these guidelines is highly appreciated. यानी कि सभी राज्य सरकारों से, सभी सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं कि नए गेम्स को लेने के लिए किस तरह की गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए। यानी कि हम पहले बताएंगे, पहले जब होता था कि कोई भी नई गेम अगर उसमें इंक्लूड करनी है, ये मैं आज से कुछ 7-8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारे रूल्स तोड़े भी गए, बहुत सारी गेम्स इंक्लूड की गई। तो उसमें जो था कि आप 8 जो राज्य जो हैं, 8 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो एसजीएफआई के मेंबर हैं, उनसे आपको रिटर्न में लेना पड़ता था कि अगर एसजीएफआई ये गेम करवाती है तो हम टीम भेजेंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपको 1 या 2 होस्ट भी इंतजाम करना पड़ता था कि हम जो है ये स्टेट टूर्नामेंट जो है वो इस माफ कीजिएगा, हम ये पर्टिकुलर गेम जो है इसका हम नेशनल हम करवाएंगे, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ पे करवाएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एसजीएफआई किसी भी गेम, किसी भी नेशनल टूर्नामेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गेम के लिए कोई पैसा नहीं देती है किसी भी राज्य सरकार को। तो जो भी राज्य सरकार नेशनल गेम करवाती है, एसजीएफआई की नेशनल करवाती है, उसका खर्चा जो है उन्हें खुद ही वहन करना पड़ता है, राज्य सरकार खुद वहन करती है। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि कुछ जो फेडरेशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को कह देती हैं कि आप ले लीजिए, ठीक है, इसका जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम करेंगे, और वो उसके बाद भी आपको
3 साल तक उस गेम के लिए जो है टूर्नामेंट, एसजीएफआई टूर्नामेंट लगातार सक्सेसफुल अगर होते हैं और उसमें मिनिमम 8 स्टेट जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और उसका टाइमली स्टार्ट होने से 3 साल के पहले ही उसका एक ओरिएंटेशन गेम भी ओरिएंटेशन वर्कशॉप भी करवाई जाती है, उसके बाद फिर नेशनल होती है। तो ये सारा प्रोसेस पहले फॉलो किया जाता था, जो बाद में फॉलो होना बंद हो गया, जो भी वजह रही होंगी। तो अभी जो डिस्कशन है इस पे होगा कि जो एफिलिएशन प्रोसेस, एफिलिएशन तो मैं माफ कीजिएगा, एफिलिएशन जो है वो आपको बता दूं कि एसजीएफआई जो है वो किसी भी गेम या फेडरेशन को एफिलिएशन नहीं देती है। एसजीएफआई गेम को इंक्लूड करती है, गेम इंक्लूजन होता है, उसमें किसी फेडरेशन का कोई भी रिकॉग्निशन या उससे कोई संबंध नहीं होता है। और इसके जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं वो राज्य सरकारें ही करवाती हैं। जो फेडरेशंस होती हैं उनका सिर्फ इतना रहता है उसका कनेक्शन कि जब नेशनल होती हैं और अगर ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ती है, अगर एसजीएफआई या स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर ट्रेंड ऑफिशियल, सर्टिफाइड ऑफिशियल नहीं है, तो फिर रिक्वेस्ट की जाती है फेडरेशन से कि वो ऑफिशियल्स दें ताकि उसके जो है वो नेशनल करवाए जा सकें। और इसमें आप देखिए कि जो पुराने जो खेल हैं, ओलंपिक स्पोर्ट हैं, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट हैं, उनके लिए कभी भी वो फेडरेशन जो है वो पेन नहीं लेती हैं कि ठीक है एसजीएफआई करा रही है अपने लेवल पे, एसजीएफआई करवा लेती है उसके टूर्नामेंट। लेकिन जो दूसरे गेम हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हैं, ओलंपिक में नहीं हैं और वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारी फेडरेशंस को जो है वो एक टेंशन रहती है कि नहीं, अगर वो वहाँ पे ऑफिशियल रखते हैं तो ऑफिशियल भी हम प्रोवाइड कराएंगे गेम, क्योंकि एसजीएफआई में आ गई है तो उसको एज ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट जो है वो प्रमोट करते हैं। और सभी राज्यों में जो है वो बताया जाता है कि एसजीएफआई ने रिकॉग्निशन दे दिया है, अब अपनी स्टेट में जो है वो भी रिकॉग्नाइज करें इसको, स्टेट टूर्नामेंट कराएं, स्कूलों में अप्रोच करते हैं कि गेम जो है एसजीएफआई रिकॉग्नाइज है। तो फेडरेशंस का जो रोल है वो इतना रहता है कि जब नेशनल होती है और उसमें वो ऑफिशियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो एफिलिएशन प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि ये एफिलिएशन जो है वो गेम का इंक्लूजन होता है, वो किसी फेडरेशन का इसमें एफिलिएशन नहीं होता है, किसी फेडरेशन को एसजीएफआई मेंबरशिप नहीं देती है। स्पोर्ट्स फेडरेशन की अगर मैं बात करूं या एनएसएफ जैसे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की बात करूं, जिसमें जो एफिलिएशन रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का ही एफिलिएशन रहता है। या 8 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल हैं, जिसमें विद्या भारती है, केवीएस, एनवीएस, डीएवी, आईपीएससी, मैं उन सब की बात करूं तो उनको एफिलिएशन देती है और राज्य सरकारों को। तो इस पर ये चर्चा जरूर होगी कि जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, गेम्स को कौन कौन सी गेम को इंक्लूड किया जाना चाहिए, उस पे इस चर्चा होने वाली है। उसके लिए तो फेडरेशन जो है उनको तैयार रहना चाहिए और अपने अपने जो भी इनपुट्स हैं, जो उनकी फेडरेशन के डॉक्यूमेंटेशन और जो डिटेल है वो सारी मैक्सिमम डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए फेडरेशन जो है वो तैयार रहें और डिटेल सारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा प्रपोजल, ओपिनियन, सजेशंस जो हैं वो मांगे गए हैं कि किसी तरह की कोई और किसी के थॉट्स हों, कुछ सजेशंस हों, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हों, उससे रिलेटेड जो है वो पूरी जानकारी आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो एसजीएफआई को जो मेल आईडी है एसजीएफआई की info2327@sgfi.org.in, इस पर मेल कर सकते हैं, या एसजीएफआई का जो लखनऊ ऑफिस है उस पर आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। तो ये जानकारी स्टेट गवर्नमेंट्स तक तो पहुंच गई है और इतना ही है। लेटर में कॉपी जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भेज दी गई है और एसजीएफआई के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को और सभी को डिटेल भेज दी गई है। तो ये लेटर इतना था एजीएम से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो एसजीएफआई से रिलेटेड घूम रही हैं और अफवाहें ऐसी हैं जिन पर हमने एक्चुअली 2 दिन, जो आप इस वीडियो आप तक लाने में जो 2 दिन लगाए, हम
उन सारी अफवाहों की जानकारी इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, अधिकारियों से भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, और हमें वो ज़्यादातर जो है वो अफवाहें ही लगी, उसमें सच्चाई नहीं लगी। तो इस वजह से हम वो जानकारियां आपको नहीं दे रहे हैं, नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि उसको और हवा मिलेगी और चर्चा उस पर बढ़ेगी। कुछ लोग इंटेंशनली भी ये सब जानकारियां अपने फायदे के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इन सब अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो ऑथेंटिक जानकारी होगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, वो आप तक शायद जो है वो मीटिंग के बाद आ जाएगी। हम तक जो जानकारी पहुंचेगी, जो हम निकाल पाएंगे, वो जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और अभी इम्पोर्टेंट जो है इसके अलावा यही है कि क्या नए खेल इसमें जोड़े जाएंगे इस साल, जो 2023-24 के लिए जो कैलेंडर बन रहा है उसमें नए खेल जोड़े जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एसजीएफआई अध्यक्ष और सेक्रेटरी जनरल जो है, महासचिव, उनके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं नए गेमों को शामिल करने के लिए। जैसा हमने पहले कहा था कि 87 गेम जो हैं, उनमें से भी कुछ लोगों ने जो है वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को जो है वो मेल भेजी है, फिर से रिक्वेस्ट की है, और प्रेशर बिल्डअप हो रहे हैं। कहीं मंत्री के लेटर आ रहे हैं, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है, और संभावना है कि शायद कुछ 2 4 6 गेम जो हैं वो इसमें और जोड़ दिए जाएं। तो ज्यादा संभावना नहीं है। हालांकि ये भी बातचीत चल रही है कि कुछ गेम निकाले जा सकते हैं जो मंत्रालय में नहीं है या जो ओलंपिक में नहीं है। तो मैंने जैसे बताया, बहुत सारी अफवाहें हैं, अभी उस पर कह पाना मुश्किल है। और पिछले जो मीटिंग्स हुई हैं एसजीएफआई की जो हैं, उसमें ऐसी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि कौन से खेल निकाले जाएंगे और कौन से रखे जाएंगे। इस मीटिंग से पहले और शायद उम्मीद है कि एक मीटिंग और होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, क्योंकि वो ऑनलाइन मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग से कुछ समय पहले इस पे शायद चर्चा हो सकती है, और उसमें अगर कुछ जानकारी निकल के आती है तो हम आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। इसलिए ज्यादा भाग दौड़ ना करें, ज्यादा अफवाहों पर ना ध्यान दें। कुछ दिन और रह गए हैं, 7 8 दिन का और इंतजार करें तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। और एसजीएफआई के जो अधिकारी हैं, मैं बता दूं कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी है कि पिछले समय में जो जो भी कमियां थी, जो जो भी गलतियां जो हैं वो पीछे पहले लोगों ने की हैं, वो दोहराना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि सारे जो है वो सरकारी अधिकारी हैं और बहुत सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं वो लोग, और किसी तरह का वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि किसी गलती से, किसी वजह से जो है वो उन पर किसी तरह की आंच आए। तो जो भी डिसीजन होंगे वो आप समझें कि एजीएम में होने वाले हैं। और उम्मीद है कि शायद 2 4 5 6 गेम जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। और इससे रिलेटेड एक मैं गेम से रिलेटेड और कैलेंडर से रिलेटेड एक जानकारी और देता हूँ। जो फीसू है, यानी कि माफ कीजिएगा, जो एआईयू है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है, उस पे भी लगभग आने वाले 2 1 महीने में मीटिंग होगी। और एआईयू ने एक लेटर ऑलरेडी निकाल दिया है, सभी अपने यूनिवर्सिटीज को इससे संबंधित लेटर निकाल दिया है। अभी डेट तय नहीं हुई है, लेकिन वो प्रपोजल और वो सारी डिटेल जो है वो भी उन्होंने भी मांगी है कि वो अपना अगस्त फर्स्ट वीक शायद डेट है, अभी मेरे पास हाथ में मौजूद नहीं है, वो लेटर है नहीं मेरे पास। तो अगस्त फर्स्ट वीक की डेट है, और उसमें भी जो है मीटिंग मान के चलें कि सितंबर में, अगस्त एंड में या सितंबर में उस पर मीटिंग होगी। क्योंकि शायद फीसू में, जो फीसू के गेम्स हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, उसमें अभी कुछ शुरू होने वाले हैं, और उस बीच में वो कोई मीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एआईयू से जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पे फीसू गेम्स जो होती हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स जो होती हैं, वहाँ रहेंगे। तो जिस वजह से जो है इस बार मीटिंग एआईयू की वो लेट होगी, अगस्त एंड या सितंबर में।
तो एसजीएफआई और इससे रिलेटेड जानकारियां हमने आपको दे दी और कोशिश करेंगे हम सीबीएसई से संबंधित जानकारी भी आपको प्रोवाइड करें। और एसजीएफआई की जो मेंबर एसोसिएशंस हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने तो अपने यहाँ वो जोनल और वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। केवीएस की अगर बात करूं तो केवीएस के भी शुरू हो चुके हैं, क्लस्टर लेवल से शुरू हो चुके हैं। तो स्पोर्ट्स जो अभी तक छुट्टियां थी और ये सब प्रोसेस रुका हुआ था, ये सारे जो हैं वो अभी टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट जोन लेवल से शुरू हो चुके हैं और ये लगभग मान के चलें कि दिसंबर जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा लेट तक भी होते हैं, लेकिन स्कूल गेम्स के मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हैं वो लगभग जनवरी तक खत्म कर लिए जाते हैं, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, मार्च में एग्जाम है, ये शुरू हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी, एसजीएफआई से संबंधित जानकारी थी। इसमें हाँ एक और बता दूं, शायद इस पे एक चर्चा इसमें कहीं मेंशन नहीं है, बट एक चर्चा हो सकती है। जैसे सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन वहाँ पे वेकेंट है और डॉक्टर अमरजीत जो हैं वो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे हैं और इस पे संभावना है चर्चा हो और आने वाले दिनों में शायद एसजीएफआई जो है वो सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी करवाए और सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन क्योंकि खाली होगी, खाली है और वहाँ पे इलेक्शन होगा, तो जो कोई भी चुन के आएगा, अगर बोर्ड में से ही कोई चुन के आता है तो फिर वो उस पोजीशन पे भी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, या कोई बाहर से आता है तो फिर शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। हालांकि इसमें एजीएम में अभी तक मेंशन नहीं है, क्योंकि एजेंडा ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है। बिल्कुल इस एजेंडे में कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, जबकि मेरे ख्याल से इस पे डिस्कशन कराए जाने की जरूरत थी कि इलेक्शन करवाए जाएं या नहीं जाएं। इसका मतलब ये है कि एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमरजीत जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे और इस पे एजीएम में इस पर भी अप्रूवल ले ली जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी काम कर रहे हैं एसजीएफआई ऑफिस में, उन पर भी शायद डिस्कशन होगा, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। हालांकि उसके लिए एजीएम की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी वो डिसीजन ले सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एसजीएफआई के जो बोर्ड मेंबर हैं सभी सीनियर पोजीशन होल्डर हैं, उच्च अधिकारी हैं अपने अपने राज्य में, तो शायद वो इस पर भी चर्चा करें। चलिए, ये एजीएम से रिलेटेड जानकारी थी। जितनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है वो हमने आपको प्रोवाइड की, और कोई अलग से जानकारी आती है तो हम उस पर भी आपको जानकारी लेके आएंगे। और ये इस बार जो वीडियो लेट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि जो अफवाहें उड़ी हैं, हम उन अफवाहों को जो है वो क्रॉस चेक कर रहे थे और शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अफवाहें ही हैं, इसलिए बच कर रहें, इन अफवाहों से दूर रहें और किसी तरह की ऐसी जानकारी जो है वो ना फैलाएं। तो अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आप अपने सुझाव जो हैं वो हमें जो है कमेंट के जरिए देते रहें और वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आपके प्यार से ही, आपके इतने विश्वास जो आप हम पर करते हैं, उसी की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां लेके आएँ। हम पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते 10-15 दिन में बहुत अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से हमने मुलाकात की है, साई है, भाई बहुत जगह हम घूमे हैं और जानकारियां जो हैं वो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जानकारियां हम आने वाले वीडियोस में आप तक देंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आपके कमेंट से ही हम अपनी जो है वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो डिसाइड करते हैं, अपनी दिशा तय करते हैं। तो कृपया जो है वो कमेंट ज़रूर करते रहें। अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।